इस वक्त? बस मुझे तो फारिया ने कह दो मैं ही बच्चलन हूँ, मैंने कुछ किया तुम्हारे साथ, बाकी सब पारसा है इस घर में। मैं कहती थी ना तुम्हारा भाई मुझ में। आंटी आ जाए। आ गई बस आ गई। जल्दी जल्दी दो। उफ, अभी तो बाजार भी नहीं खुले होंगे। आंटी वो सुपर स्टोर खुले होंगे, वहां से सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा जी चलो फिर ये तो ठीक है। मैं चाहती हूँ मैं सना के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारूं, अभी ट्रैफिक भी बहुत होगी, तो जल्दी निकले। चलो हाँ बस चलो चलो। ताला चाबी उठाओ जल्दी से। ले ली? जी। हाय हाय, इधर उलझ उधर उलझ। चल एक काम कर, इस औरत का आता पता मालूम कर। अबे पागल हो गया है क्या? इस औरत से तेरा क्या काम? अबे तुझे जो कहा है ना वो काम कर बस। वैसे फड्डे वाले कामों में मैंने आजकल हाथ डालना छोड़ दिया है। और ये देख, मेरा फोन भी टूट गया। तू भी ना बहुत बड़ा चल पकड़, तुझे जो समझाया है ना वो काम हो जाना चाहिए। बिल्कुल होगा। चल जा, चाय बनवा। चल निकल 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 निकल। दूध पत्ती? अबे हाँ ना, दूध पत्ती। पता तो है तुझे, दूध पत्ती पीता हूँ। बस फिर क्या था, जैसे ही मुझे अरबाज की हालत के बारे में पता चला, मेरे तो होश आवाज ही उड़ गए, भागा भागा चला गया। आप मुझे उठा देते, मेरे साथ जाते तो ये सब कुछ नहीं होता। ठीक कह रही हो, इससे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपको जगा देना चाहिए था, लेकिन जिस तरह वो मुझे अरबाज की सांसें उखड़ने के बारे में बता रही थी, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। आप क्यों परेशान होते हैं? अरबाज भाई है आपका, समझता है आपको। लेकिन जो कुछ उसने अपनी आंखों से देखा, उसे कैसे झुठला सकता है? कमरे में सिर्फ एक नाइट बल्ब ऑन था। फारिया ने मेरा हाथ जोर से पकड़ा हुआ था, चिपक रही थी मुझसे। और जब मैंने रेजिस्ट करने की कोशिश की तो उसने जानबूझकर गुलदान गिरा दिया ताकि अरबाज उठ जाए। तौबा कितनी चालाक लड़की है। मगर शहबाज आप उससे पूछें तो चाहती क्या है वो आपसे? शादी तो कर चुकी है ना वो। आपको क्या लगता है मैंने उससे नहीं पूछा होगा? लेकिन आप सोच भी नहीं सकती उसने जवाब क्या दिया।
जब बुलाए, जहां बुलाए, वहां उससे मिलने के लिए जाओ। दिमाग ठीक है उसका? आप उसके शौहर के बड़े भाई हैं, रिश्तों का भी एहतराम नहीं है उसे। पता नहीं, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। सोचता हूँ घर छोड़ के ही चला जाऊं। आप परेशान ना हो, मैं हूं ना आपके साथ। हम दोनों मिलके कोई ना कोई हल निकाल लेंगे इस बात का। इसीलिए तो मुझे हिम्मत मिलती है। थैंक यू। चाय लेके आऊं? अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बात करनी है आपसे। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? जरीना, बाहर जाओ, मुझे अम्मी से बात करनी है। अम्मी, आप आए। क्या बात है, क्या हुआ है बेटा? हाँ, आप बैठे तो सही। एक मिनट। बेटा ऐसी कौन सी बात है जो तुम इतनी राजदारी से करना चाह रहे हो? अम्मी, कल रात एक बहुत अजीब बात हो गई, लेकिन आप मुझसे वादा करें, फिलहाल आप किसी को नहीं बताएंगे। ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए तुम मुझसे वादे ले रहे हो बेटा? नहीं, ऐसी ही बात है ना। मैं चाहता हूँ कि बस ये बात तस्दीक होने से पहले किसी को ना बताएं। अल्लाह खैर करे, बात क्या है बताओ मुझे। वादा तो करें। अरबाज, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुम्हारे बाबा से कोई बात नहीं छिपाती, और अगर बात बड़ी होगी तो लाजमन मुझे उन्हें बतानी होगी। अच्छा ठीक है, बता दीजिएगा, लेकिन कुछ दिन रुक जाए, मैं जब कहूंगा तब बता दीजिएगा। वादा तो करें। अच्छा ठीक है, वादा करती हूँ, बताओ मुझे। आप इधर आए, आप बैठे। वो भाई शबाज के बारे में बात है क्या? अम्मी, वो कल रात को मेरे रूम में आए थे। तो मैं सो रहा था, वो फरिया से मिलने आए थे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अम्मी देखिए, मैं पहले भी बहुत कुछ देख चुका हूँ, और फरिया कह रही थी कि भाई उससे दोस्ती करना चाहते हैं। तुम अपने होश में तो हो? तुम जानते भी हो किसके बारे में क्या बात कर रहे हो? भाई है शबाज तुम्हारा, और तुम अच्छी तरह से जानते हो अपने भाई को, कभी उसने किसी लड़की से दोस्ती नहीं की। और अब शादी के बाद इतनी खूबसूरत वफादार बीवी के होते हुए वो किसी और से दोस्ती क्यों करेगा? अम्मी, आप गुस्सा तो थूकें। भाई के बारे में सोचना भी गुनाह समझता हूँ ऐसा। मैं तो ये फारिया के अल्फाज बता रहा हूँ आपको। और जो तुम कह रहे हो कि तुमने खुद बहुत कुछ देखा है, उसका क्या है? अम्मी, मैंने एक दो बार भाई को फारिया के करीब देखा तो, और हाँ, एक बार रेस्टोरेंट में भी देखा था। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं उनकी नियत पर शक कर रहा हूँ। तो आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो? वो दोनों एक साथ एक घर में रहते हैं, एक साथ बैठ के बातचीत करते हैं, इत्तेफाकन रेस्टोरेंट में मुलाकात हो गई होगी, और तुम्हारी बीवी कौन सा घर में टिक के बैठती है, हर वक्त तो बाहर घूमती रहती है। इसमें बड़ी बात कौन सी है? खुदा ना खास्ता मैं भाई पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि ये जो भी बात है ना, सब क्लियर हो जाए। कैसे? आप बातों बातों में भाई से पूछ सकती हैं, उनसे कह सकती हैं कि फारिया तुम्हारी शिकायत कर रही थी। ये सब बात मैं नहीं कर सकता।
इतनी गिरी हुई बात मैं भाई से नहीं कर सकता। मगर सोच सकते हो। नहीं, मैं खुदा न ख्वास्ता ऐसा नहीं सोच रहा हूँ। मैं भाई पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। मैं बस उसकी सोच की तरदीद चाहता हूँ। तुम फारिया जैसी लड़की के कहने पर अपने भाई पर शक कर रहे हो? अम्मी ऐसा नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ कि अगर भाई ये सारी सूरत हाल आपके सामने वाज़ेह कर दें, रेस्टोरेंट तक जाने तक और रात में कमरे तक आने तक, तो मैं फारिया से बात कर सकूंगा। अम्मी प्लीज आप समझने की कोशिश करें, प्लीज। देखो कितनी साफ सुथरी जगह है, सबका बहुत ख्याल रखती हैं राबिया। अभी तक सोनी को लेकर क्यों नहीं आ रहे? बस आने वाली होगी। सलाम करो बेटा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो सोनी? आप कौन है? ये सोनी है। जाओ। मैं आपकी आप भी हूँ। आप ही? अम्मी कहाँ है? अब बेटा आपको बताया था ना हमने कि आपकी अम्मी अल्लाह मियां के पास चली गई हैं। वो मुझे बता के क्यों नहीं गई? भाई वो बहुत जल्दी में थी ना, इसलिए। और आपके लिए उन्होंने आपकी आप ही को भेज दिया है। अब आप इनके साथ एंजॉय करना।
तुम्हारी बात हो गई पेरेंट्स से? अम्मी से बात हुई है मेरी। सिर्फ अम्मी से क्यों नहीं? सबको बिठाकर बात करते ना, अपने बाप को, अपनी दादी को। हर वक्त तो मेरी किरदार कशी करते रहते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड फारिया, ये बात इस वक्त उछालना मुनासिब नहीं है। अच्छा, तो मुनासिब क्या है? जो तुम्हारा भाई कर रहा है वो सब कुछ मुनासिब है। फारिया, माइंड योर लैंग्वेज। मेरे भाई के बारे में अच्छे से बात करो। तुम्हारा भाई कुछ भी करता रहे और मैं शिकायत का एक लफ्ज भी ना निकालूं अपने मुंह से। फारिया देखो, मेरी बात सुनो तुम। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई हो, अम्मी को भी ऐसा ही लगता है। उनको ऐसा लगता है? इसका मतलब वो ये कह रही है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा मैंने। तो इस बात का और मतलब क्या है कि वो अपने बेटे का साथ दे रही है और मुझे झूठी कह रही है? देखो, मेरी एक बात कान खोल के सुनो। ये बात अगर और बुरी होती है, गलत होती है, तो मुझे कसूरवार मत ठहराना, क्योंकि मैं अपने लिए खुद स्टैंड लूंगी। जा कर रही हो? बाहर में चलने। शहबाज, आप नाश्ता करने के लिए नीचे भी नहीं आए। मुझे सबके सामने बहाना बनाना पड़ा कि आपके सर में दर्द है और टेम्परेचर भी है। आप कब तक कमरे में कैद रहेंगे? इस तरह से तो सबको शक हो जाएगा। और अगर फारिया ने मिर्च मसाला लगा के सबको ये कहानी सुना दी तो आपका ये रवैया सबको और मशकूक करेगा। मैं क्या करूं? समझ में कुछ नहीं आ रहा। मुझे सबसे ज्यादा फिक्र अरबाज की। वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में इस वक्त? तो आप निकले ना बाहर, बताएं उसे सारी बात। यकतरफा बात सुनकर तो वो कोई भी फैसला कर सकता है। लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हो रही है उसका सामना करने की। आपको हिम्मत करनी होगी शहबाज, और उसे सब कुछ बताना होगा। सब ना बताएं, कम से कम ये तो बता दें कि फारिया आपके इस्लामाबाद वाले ऑफिस में जॉब करती थी और आप उसे पहले से जानते हैं। लेकिन इस तरह तो उसे लगेगा कि मैंने उससे ये बात छुपाई। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? देखें शहबाज, अगर आप खुद बताएंगे तो मुनासिब अल्फाज में बताएंगे और वो समझ भी जाएगा। लेकिन अगर फारिया ने उसे ये सब बताया तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस तरह से बताएगी। क्या करूं, किस तरह बात करूं शहबाज से? वो मेरा इतना सीधा सादा बच्चा है और फारिया ने उस पर कितना घटिया इल्जाम लगाया है। भला शहबाज को क्या जरूरत है कि वो फारिया जैसी लड़की के साथ दोस्ती करे? बल्कि वो तो फारिया से चिढ़ता है। ये तो फारिया है जो हर वक्त उसका पीछा करती रहती है।
पर ये बात तो मैं अरबाज को भी नहीं बता सकती, क्योंकि वो तो फारिया पे अंधा एतबार करता है। उसको तो बहुत धचका पहुंचेगा। क्या बात है बेगम साहिबा, किन सोचों में गुम हैं? कुछ नहीं। अब इतने साल की रफाकत ने मैं आपको इतना तो समझ ही गया हूं कि आप कब परेशान हैं और कब खुश। इस वक्त आप किसी मसले में उलझी हुई हैं और फैसला नहीं कर पा रही। मैं फारिया के बारे में सोच रही हूँ। पता नहीं उसकी सरकशी कैसे खत्म होगी। लेकिन आप तो कह रही थी कि उसने कल पूरा दिन बहुत तमीज का मुजाहरा किया। सिर्फ कल तक। आज फिर वही देर तक सोती रही है। जब उठी तो कमरे में नाश्ता मंगवा लिया और तैयार होकर बाहर चली गई। भाई ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं, ये मुमकिन नहीं। उन्होंने पूरी जिंदगी इसी अंदाज में गुजारी, कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया, ना कभी उनके खिलाफ किसी ने कोई शिकायत की। ऑफिस से घर तक ये सबके हर दिल अजीज है। फारिया को यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। अरे यार अलीज़े, क्या हो गया? ये भी नहीं खेली गई। चलो। अरे दिन बाद आप लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं? भैयू आप आके खेलें। इनसे नहीं खेला जा रहा, ये हार रहे हैं कब से, और वैसे भी इनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ भाई? अरे कुछ नहीं हुआ, तुम तो अच्छी तरह जानते हो ना, छोटी छोटी बात का पतंगड़ बना देती है ये। तुम आओ, तुम मेरे साथ खेलो। भाई आप अपना ख्याल रखा करें। आप हर वक्त काम में लगे रहते हैं, बिजी रहते हैं, ख्याल ही नहीं रखते अपना। हमें फिक्र रहती है आपकी। तुम लोगों की मोहब्बत अगर मेरे साथ होगी ना, तो चाहे कुछ भी हो जाए, कोई मुझे मेरी जगह से भी नहीं हिला सकता। हमारा प्यार हमेशा आपके साथ है। अगर तुम लोगों का प्यार हमेशा मेरे साथ है तो बस ठीक है, किसी भी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं। हाँ, बस हमेशा अपने भाई की बात पर यकीन करना, किसी और की बात पर नहीं। आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? तो आप पर हमेशा यकीन है। दरअसल वो अगर आप दोनों भाइयों के मुकालमात खत्म हो गए तो आपकी गरीब बहन वेट कर रही है। आप एक काम कीजिए, ये रैकेट इनको दीजिए, क्योंकि आपको तो खेलना आता नहीं है। जाओ, चलो देख लीजिएगा अभी किसको खेलना आता है। मुझे भी इनको जूस देने की कोई जरूरत नहीं है, हारे थे ये तो। इसको जूस दीजिए ना, इतना अच्छा खेला है। राबिया बाजी बहुत ही अच्छी औरत है, बहुत खुदातर्स। सारे बच्चों को उन्होंने बिल्कुल एक जैसे तरीके से रखा हुआ है। बहुत प्यार करती हैं सबसे वो। कितने बच्चे हैं उनके? एक ही बेटा है उनका, उसकी शादी को भी 10 साल हो गए। बस अल्लाह की मर्जी, कोई औलाद नहीं थी।
वही सास बहू दोनों दारुल-अमान में लगी रहती हैं और अपना दिल बहला देती हैं। कितना बुलंद जज्बा है ये भी, वरना आजकल कौन किसी की मदद करता है। सच कहती हो। दारुल-अमान के बराबर वाला जो बंगला है ना, वो भी उन्हीं का है। स्कूल खोल लिया है वहाँ पे। जो बच्चे दारुल-अमान में रहते हैं उन्हें वहीं पढ़ाती हैं स्कूल में। आंटी आप जानती हैं मेरा बहुत दिल करता है सना के साथ टाइम स्पेंड करने को, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं सारा दिन इतना बिजी रहती हूँ, ऑफिस जाना होता है, मैं अकेले उसकी टेक केयर नहीं कर पाऊंगी। तुमने अपनी जिंदगी का क्या सोचा बेटे? आगे का क्या इरादा है? तन्हा जिंदगी तो नहीं गुजरती ना। ठीक कहती हैं आप, लेकिन मैं बस हारिस के आने का इंतजार कर रही हूँ। उसके आने के बाद ही कुछ सोचूंगी। लेकिन हारिस के आने में तो भी वक्त है। ऐसे अकेले तो नहीं रह सकती तुम उसके आने तक। कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। आंटी, एक बात कहूँ? कहो। मुझे ये कहना था, जब तक हारिस नहीं आ जाता, कि आप मेरे साथ रह सकती हैं। आप जानती हैं, अब मेरे लिए तो आप भी अम्मी की जगह पे हैं, बल्कि आप हमेशा मेरे साथ रहना। अरे बच्चा, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन खैर से मेरा अपना घर है। अब वैसे लेकिन ये भी तो आपका अपना घर है, और आप जानती हैं मुझे अभी सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है। अच्छा, मैं सोचती हूँ इस बारे में। सोचना क्या है आंटी? आपका जो घर है उसे रेंट पे दे दें, अच्छी बात है, आपको पैसे भी आते रहेंगे। अच्छा, चलो देखती हूँ मैं। देखना नहीं है, आप बस मेरे साथ अब रहेंगे इस घर में, हाँ? हमेशा। बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर और रुक जाती। प्लीज समझा करो ना, सुबह से तुम्हारे साथ हूँ, लंच भी तुम्हारे साथ किया है, डिनर भी तुम्हारे साथ किया है। तुम भूल जाते हो गरीब शौहर भी है मेरा, आज उसका ऑफ था, बोर हो रहा होगा पड़ा हुआ। मेरे रकीब का नाम लेके मुझे जलाया तो मत करो। अच्छा ना अंडरस्टैंड करो, आज नहीं कब से। अच्छा लिसन, मेरे फार्म हाउस चलते हैं, बहुत मजा आएगा। आज नहीं ना, कल चलते हैं। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि तुम जाओ, प्लीज। आई नो, कल का प्लान करते हैं। प्रॉमिस, कल मिलेंगे। प्रॉमिस। अब जाऊं? ओके बाय। ओके बाय। कब आ रही हो? तो तुम कल जा रही हो? अरबाज वेट कर रहा है। बाय। या ओके। कल तक तुम इससे भाग रहे थे और आज तुम इससे मिल रहे हो। क्योंकि कल तक मेरी बीवी पाकिस्तान में थी और अब वो अमेरिका में अपने पेरेंट्स के पास। सो सैड। बैठे? आओ। Let's go. Abba, what will you have? शहबाज, आपने देख लिया ना, अरबाज पे फारिया का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने भाई को फारिया से बहुत बेहतर जानता है। मैं फारिया को अच्छी तरह जानता हूँ, चैन से नहीं बैठेगी, फिर से कोई मंसूबा बनाएगी, और मैं कब तक ये सफाइयां पेश करता रहूंगा। इसीलिए तो कहती हूँ, एक बार हिम्मत करके सबको सच बता दें। ये नहीं हो सकता मलिया, मुझमें इतनी हिम्मत नहीं है। ये मकाम जो मैंने इतने बरसों में बनाया, पल भर में खाक में मिल जाएगा।
बाज़-औक़ात इंसान अपनी गलती और उसका ख़ुमियाज़ा सारी उम्र भुगतता है। शायद यही मेरी सजा है। ऐसा नहीं है शहबाज, जीत हमेशा हक और सच की होती है। आप देखिएगा, एक दिन फारिया मुंह के बल गिरेगी। बुजुर्गों का सही कहना है, शादी कोई घुटा-घुटी का खेल नहीं होती। इसे जज्बात से नहीं, अकल से परख के करना चाहिए। मैंने महज एक जज्बाती फैसले की वजह से फारिया से शादी कर ली। आंखें बंद करके उसकी बातों पर एतबार कर लिया और खुद को हमेशा के लिए अपने घर वालों के सामने बेएतबार कर दिया। आप क्यों उन तल्ख बातों को दोहराकर खुद को दुखी कर रहे हैं? क्योंकि ये यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। जितना भी इनसे दूर भाग जाऊं, ये अमर बैल की तरह मुझसे लिपटी जा रही है। जाना बस, अब आप परेशान हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ बना रही। कुबरा का फोन। हेलो, खैरियत तो है कुबरा? इतनी रात को फोन किया? हाँ माँ, आज डॉक्टर के पास गई थी मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या कहा डॉक्टर ने? सब खैरियत है ना? अम्मा अल्ट्रासाउंड हुआ था आज, मगर रिपोर्ट सही नहीं आई उसकी। अल्लाह खैर करे। क्यों, क्या कहा डॉक्टर ने? बच्चे की पोजीशन ठीक नहीं है, ऑपरेशन का बताया है। लेकिन कुबरा, अभी पिछले माह तो सारे टेस्ट हुए थे, डॉक्टर कह रहा था कि सब ठीक है। मगर अब ठीक नहीं है ना, कहा मैंने। तो भैया आसिम क्या कह रहा है? वो तो परेशान है, तुम तो जानती हो उसकी तनख्वाह ही 20,000 है और ऑपरेशन में 20,000 खर्च होंगे। ये तो बहुत बड़ी रकम है। 20,000 भी इसलिए कि सरकारी हॉस्पिटल है, डॉक्टर की फीस हटा के खर्चा बताया उन्होंने। तो अब क्या करोगी तुम? खाला कह रही थी कि अपनी अम्मा से कहो कि पैसों का कुछ बंदोबस्त करें। लो भैया, अम्मा कहाँ से इंतजाम करे? तुम्हें नहीं पता, मैं खुद सादिया के घर पर पड़ी हूँ, सिलाई का काम भी छूट चुका है मेरा, कहाँ से लाऊंगी मैं पैसे? तो जिसके घर पे तुम बैठी हो उनसे ले लो ना, वो तो हैसियत वाले लोग हैं। तौबा तौबा, क्या दिमाग खराब है? उनसे मैं पैसे मांग सकती हूँ? उनको लगेगा मैं यहाँ रहने का मुआवजा मांग रही हूँ उनसे। मैं नहीं कर सकती। मुआवजा नहीं मांगो, उधार ले लो। अच्छा चलो, सोचती हूँ इस बारे में। परेशान कर दिया तुमने तो अचानक। बहरहाल तुम अपना ख्याल रखो, मैं देखती हूँ। खुदा हाफिज। माजी, आपका क्या ख्याल है, ये फारिया बार बार शहबाज को तंग क्यों करती है और उसके बहाने बहाने से उसके करीब जाती है? अरे बेटा, उसकी फितरत में बेबाकी है, उसको रिश्तों के तकद्दुस का एहसास ही नहीं। लेकिन जरूरी तो नहीं कि हर बार गलती उसी की हो। क्या मतलब है तुम्हारा? माँ जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि शहबाज खुद से? क्या हो गया है आपदा? तुम अपने बच्चे के बारे में इस तरह सोच रही हो, जिसने कभी किसी औरत की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा।
मैं तो शहबाज के बारे में ऐसा सोचना भी गुनाह समझती हूँ।